हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। वेल, कल हम लोग हिंदी ग्रामर में देखे थे विशेषण। क्या किए थे? विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ना। जैसे सेब मीठा है, तो सेब क्या है? संज्ञा। और मीठा उसकी खासियत है, उसकी विशेषण है, उसकी अच्छाई है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे विशेषण के भेद। जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ठीक है, तो आज हम लोग पहले गुणवाचक देखते हैं। गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं वाइट के। देखिए, बगीचे में लाल पीले फूल खिले हैं। लाल पीले। मैंने नई साइकिल खरीदी। नई रेड कलर से है। मुझे चमकीले वस्त्र पसंद है। गांव के लोग ग्रामीण कहलाते हैं। रावण बहुत घमंडी था। गिरगिट रंग बदलू होता है। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? लाल पीले, नई, चमकीले वस्त्र, ग्रामीण, घमंडी और रंग बदलो। ये सब क्या है? ये सब गुण है। क्या है? गुण। मतलब बगीचे में फूल तो खिले हैं, बट कैसे फूल खिले हैं? लाल पीले खिले हैं। मैंने कैसी साइकिल खरीदी? नई साइकिल खरीदी। गांव के लोग क्या कहलाते हैं? ग्रामीण कहलाते हैं। रावण कैसा था? तो घमंडी था। गिरगिट कैसा होता है? रंग बदलू होता है। मतलब इनमें से प्रत्येक विशेषण अपने से संबंधित संज्ञा की कोई न कोई विशेषता या गुण बताते हैं। ऐसे विशेषण को गुणवाचक। यदि किसी संज्ञा की कोई खासियत ना हो, कोई विशेषता ना हो, तो वो गुणवाचक नहीं हो सकते। गुण मतलब क्वालिटी, प्रॉपर्टी आप कह सकते हो ना। तो यहाँ एक डेफिनेशन क्या बना? ऐसे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता का बोध कराते हैं। वैसे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक गुण अच्छाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है। रूप, रंग, आकार किसी में भी। स्वाद मीठा भी हो सकता है, स्वाद खट्टा भी हो सकता है। दशा, अवस्था कुछ भी हो सकता है। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? गुणवाचक। कुछ गुणवाचक विशेषण आपको यहाँ दिए गए हैं, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। दूसरा है संख्या। संख्या से ही पता चल रहा है कोई नंबर। संख्यावाचक विशेषण। गुल्लक में 500 रुपये हैं। शाखा पर 3 तोते बैठे हैं और कर्फ्यू के कारण सड़क पर कम लोग दिखे। कम फिक्स तो नहीं है, नंबर्स कितने हैं, कितने कम है नहीं, लेकिन कम है थोड़ा बहुत। यहाँ पर क्या है? शाखा पर 3। ये सब क्या शो कर रहा है? नंबर। हम लोग इससे क्या पता कर सकते हैं कि कोई संख्या बता रहा है। 500, 3, कम, कुछ ना। तो ऐसे विशेषण जो संज्ञा की संख्या का बोध कराए, संख्यावाचक। संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक। संख्यावाचक में कुछ निश्चित हो सकते हैं। निश्चित संख्यावाचक जिसमें फिक्स है 35, 3, 8, 10, 5। और दूसरा अनिश्चित, जैसे कम। कम में कोई फिक्स नहीं है कि कितना कम। कुछ में भी पता नहीं चल रहा है कि कितना है, बट है। संख्या में कुछ न कुछ है, इसी को अनिश्चित कहते हैं। सभी मतलब कितने नहीं पता, बट इसी को अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। कई लोग, कई चिड़िया, थोड़ी सी। कितनी सी? थोड़ी सी। थोड़ी सी मतलब कितनी? क्वांटिटी आपको पता नहीं चल रहा है, बट संख्या कुछ न कुछ उसमें
दर्शा रहा है। ठीक है, तो संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिमाणवाचक। परिमाण में भी एक तरफ से आप समझेंगे कि जब हम लोग मार्केट से कभी ऑयल तेल खरीदते हैं तो क्या पीस के हिसाब से खरीदते हो? नहीं, तौल के ना, माप तोल कर। तो हम लोग कभी केजी में लाते हैं, कभी लीटर में लाते हो ना, तो उसी को कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे यहाँ आपने एक पैकेट देखो, सुधा का अमूल का पैकेट खरीदते हो 2 लीटर, 2 लीटर, लीटर क्या है? परिमाण है। 3 मीटर, मीटर कपड़ा खरीदते हो, ये भी परिमाण है। 5 किलो आम, किलो, किलो क्या है? परिमाण। थोड़ी चीनी, थोड़ी भी क्या है? परिमाण। आज मैंने कम खाना, कम भी क्या है? परिमाण। कश्मीर में बहुत बारिश हुई, बहुत, बहुत क्या है? परिमाण। ठीक है, तो ऐसे विशेषण जो संज्ञा या वस्तु की माप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिमाण में भी हम लोग देखेंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं और निश्चित तो होते ही नहीं। निश्चित होते हैं क्या? होते हैं। जिस तरह हम लोग संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित देखे थे, ठीक उसी प्रकार परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण वाचक होते हैं। ठीक है, निश्चित में जिस विशेषण से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा जैसे 5 लीटर, लीटर तो है बट यहाँ कितने हैं? फिक्स है 5। 3 किलो प्याज ना, इसमें आप देखेंगे कि मात्रा क्या है? फिक्स है, मतलब निश्चित है। परिमाण जो है ग्राम, कितने ग्राम? 100 ग्राम। 100 ग्राम तो फिक्स है, न कम न ज़्यादा, 100 ग्राम तो 100 ग्राम। ठीक है, इसी को बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण। कुछ सलाद रखा है, कुछ सलाद मतलब यहाँ फिक्स नहीं है कि 100 ग्राम है कि 2 पीस है, क्या है यहाँ कुछ मालूम नहीं चल रहा है, बट है कुछ अनिश्चित होगा। अधिक, कितना अधिक नहीं कह सकते, तो इसमें अनिश्चित होंगे। थोड़ा सा, कम, ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, लास्ट का जो है वो है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक किसको कहते हैं? जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले, यहाँ आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। यह इमारत बहुत ऊंची है, सेंटेंस के पहले रेड कलर से है ना यह, वह, कोई, इस, वे, ए, मतलब यहाँ वही बोला सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता हो उसे सार्वनामिक, मतलब संज्ञा से पहले लगाए गए। जैसे वे, इस लड़के ने शरारत की, लड़के से पहले इस लगा हुआ है। वे फल खट्टे हैं, फल के पहले वे लगा हुआ है ना, तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। कोई, वह, यह, वह, वे, इस। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इसमें भी निश्चय है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चय है और संबंधवाचक। संबंध मतलब जो, जिसे, जहाँ ना, अनिश्चय कोई, कुछ, कभी। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कैसे, और निश्चयवाचक वह, यह, वे। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोग विशेषण के 4 भेद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग पेज नंबर 55 में आप देखेंगे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में करेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।